प्यारे के जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बायजूराज जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री लालदास जी महाराज की, समस्त सुंदर सात की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो, जो है पूरन रूप, तारतम्य को तत्व कहयो, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी। मेहन कोई मान आया, ए ताबे हुआ तब, दज्जाल सो लड़ने लगा, चाही लेने शोभा अब, चाही लेने शोभा अब। कहार बानों में पठान, कहार बानों में पठान। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी महाराज जी हम सब सुंदर साथ को विक्रमी संवत 1737-38 के दरमियान में जब हम मंदसौर के बीच में थे और उसी समय तकरीबन 8 महीने वहाँ पर रहे और मंदसौर में मुकुंदास जी महाराज जी आए मिले और उन्होंने भाव सिंह के बारे में सब कुछ बताया कि वह ईमान लेकर आ गए हैं और आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं।
तब मुकुंदास जी महाराज जी की बात सुन कर के आप हादी श्री जी साहिब जी समस्त मौमी सुंदर के साथ मंदसौर से होते हुए सीतामऊ, फिर यहाँ से उज्जैन और फिर ननौरे से होते हुए बुढ़ानपुर और यहाँ औरंगाबाद पहुँचे। औरंगाबाद में जब आप धामधनी पहुँचे उसी समय दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं राजा भाव सिंह और अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। इतने खुशहाल, इतने आनंदित होते हैं कि किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती है और भगत भाव एकदम जोरावर होता है। इतने भक्ति भाव में एकदम गलित हो जाते हैं कि राजा हूँ मैं, इसका अहम ख़त्म हो जाता है। जो सुंदर सा नरसैया के रास की कीर्तन को गाते हैं तो वह खुद खड़ा होकर के सिंहासन से नीचे उतरता है, उतर करके सुंदर साध के समूह में नृत्य करने लग जाता है। उत्साह आनंद इतना बढ़ जाता है कि श्री जी को अपने खास हवेली में पधराता है। हर प्रकार से तन मन धन से वह सेवा करने लग जाता है। इसके भाव को, इनके समर्पण को देख करके आप हादी ने यहाँ पर कुरान की बात की तो भाव सिंह राजी हो जाता है, लेकिन कहता है कि मेरे 4 यहाँ पर जो मुसलमान हैं, जो कुरान में निपुण हैं, ज्ञानवान हैं, इसलिए आप उनसे संवाद कीजिए, मजलिस कीजिए, चर्चा कीजिए। निश्चित रूप से वह जब स्वीकार कर लेंगे तब एक क्या हो जाएगी, शाहिदी हो जाएगी। मतलब आज हम किसी को डायरेक्ट बताएं, लेकिन उसी से पहले उनके संप्रदाय के जो लोग हैं उनको अगर हम कह दें, सिखा दें, समझा दें, वो अगर योग्य हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम डायरेक्ट बोलें तो वो हिंदू अगर बोले मुसलमान को, मतलब औरंगजेब है या उनके दरबारी को, तो नहीं समझेगा। जब मुसलमान खुद आकर के कहेंगे कि वो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्वीकार कर लेंगे। इसलिए भाव सिंह मान तो गया, लेकिन बस यही चाहता था कि वो चारों को आप राज़ी कर लीजिए, तब एक साक्षी के रूप में वे लोग हो जाएंगे। इस तरह से भाव सिंह कहता है कि मैं कमर बांध करके बादशाह औरंगजेब से लड़ाई करूंगा। इस समय सुंदर शाह जी यहाँ पर अवल खान जो कहाँ से आए थे, उदयपुर से आए हुए थे, जो ईमान लेकर आए थे, जो कि हक्कुल आकिन करके शोभा आपको प्राप्त हुई। तो अवल खान यहाँ पर आए तो जहान मोहम्मद और मीन खां भाई को भी लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर मीन जब दिव्य चर्चा सुनते हैं कुरान पाक की और हुसैनी तफसीर की, तो मीन को एकदम ईमान आ जाता है और धनी के ताबे हो जाता है और ये सोचता है कि अब तो शोभा लेनी चाहिए, मतलब सेवा कर करके हर एक प्रकार से निछावर हो करके हमें इनकी शोभा लेनी चाहिए। मतलब क़यामत के समय में हादी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की जो खिदमत कर करके, जो उनके संग रह करके जो हमें सुख चैन प्राप्त होगा, जो रसूल अल्लाह ने फरमाया था, रसूल पाक ने फरमाया था, वे तो अब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। और यही और कोई नहीं बल्कि क्या है, खुदा ताला है, यही अल्लाह तबारक व ताला है। क्योंकि कुरान के जो सूरे में जो बयान किया गया है सुंदर शाह जी, तो यहाँ पर जो मुस्लिम शरीफ है, इस मुस्लिम शरीफ में हदीसों में फरमाया गया है कि बेशक तुम अपने रब से क़यामत के समय में मिलोगे और तुम्हारा चेहरा आनंदित हो जाएगा, तुम खुशी से झूम उठोगे और हर कोई रब परवरदिगार का दीदार पाएगा। जो मुस्लिम शरीफ में बयान था, इस वचन को आप हादी, क्योंकि आप खुद ही मोहम्मद हैं और खुद ही आपके भीतर ही सारी हदीस, सारा कुरान बसा हुआ है। इसलिए हे सुंदर शाह जी, श्री जी हर एक चीज़ को तफसीर से या हदीसों के द्वारा बयान करते हैं, तब यहाँ पर ईमान मीर खां को ईमान आ जाता है, तन बंधन से निछावर होता है।
कहार बानों में पठान चली चर्चा तीन में। अब जो ये कहार बान पठान मतलब जो है ये मुसलमान जो पठानी रूप धारण करते हैं और साथ साथ में क्या है सौदागरी का कार्य करते हैं, इसीलिए कहार बान इनको कहा गया। तो कहार बान जो पठान थे मुस्लिम जो, इनमें श्री जी साहिब जी की दिव्य चर्चा चली कि एक वैरागी आए हुए हैं जो माला और टीका धारण करते हैं और क्या है कुरान की चर्चा कर रहे हैं। सनंदे सुनी जहान मोहम्मदे, तब वहाँ पर इन कहारबान पठानों में जहान मोहम्मद थे वह यहाँ पर आते हैं और सनंद सुनते हैं, अर्थात जो बिना एक मोहम्मद की क्यों ये पहचान हो इनसे, अर्थात इनके द्वारा कैसे मुसलमानों को पहचान हो, इसके लिए जहान मोहम्मद को सनंदित श्रवण कराते हैं। एक जहान मोहम्मद को असलु अंकुर ईमान, ये जो जहान मोहम्मद था आप हादी लाल दास जी फरमाते हैं कि ये तो परम धाम का अंकुर था इनके अंदर, ये ब्रह्म सृष्टि थी, दूसरा इनके अंदर ईमान भी पूर्ण था। आप तमाम तफसीर पढ़ो में अरबी खान, अर्थात यह हर एक प्रकार से हदीस और कुरान का अद्भुत ज्ञाता था, आरिफ था, काजी था। यह कहने का तात्पर्य है कि इससे हर एक प्रकार से, जिसे बोलते हैं ना कि हाफिज़ है, कारी है, एक उपाधि होती है, तो वो उपाधि किसको मिलती है? जिसको पूरा कुरान बाय हार्ट हो जाए, मतलब उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, पूरा कुरान उससे याद था। ऐसी बहुत सारी हदीसें उसको मुख ज़बानी थी, उससे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे ही यह जहान मोहम्मद था, जिसे सभी कहारबान जो पठान थे क्या कहते हैं, अरबी खान की इसे टाइटल मिलता था, उपाधि मिली हुई थी। इस तरह से अरबी खान के रूप में वो प्रसिद्ध था। देता तालीम सबन को दे जेते रहे पठान, किन किन सुनी हकीकत कहे बुरा भला अनुमान। जब यह जहान मोहम्मद आने लगे, चर्चा सुनने लगे दिन रात, तो बहुत लोगों ने तो अच्छा कहा, लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान से बुरा भी कहने लगे। भवानी भट्ट, और इसी समय सुंदर सांझ जी जो भवानी भट्ट दक्षिण से आए थे, क्या लेकर आए थे वो? दो किताब, हाँ, एक था बुद्ध गीता और एक था बुद्ध स्तोत्र, जिसके अंदर विजयाबिनन बुद्ध निष्कलंक की सारी साक्षी लिखी हुई थी। तो भवानी भट्ट जो है डेढ़ पहर लो कथा कहे हो फारक, अर्थात यहाँ पर 1.5 पहर तक कथा करते हैं, मतलब सुबह 6 से 9 और 9 से 10:30, मतलब 1.5 पहर मतलब होता है लगभग 4.5 घंटा, ठीक। 1 पहर मतलब 3 घंटा होता है, ठीक। और आधा पहर मतलब कितना हो गया? 1.5 घंटा। तो इस तरह से लगभग 10:30 बजे तक वह यह कथा करता है, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार कर रहा है, बीच बीच में रुक भी रहेंगे। तब श्री राज अरोके जैसे 10:30 हुआ, उसके बाद जैसे हम अष्टपहर की लीला में क्या सुनते हैं, धामधनी झिलना करते थे, है ना, उसके बाद अरोकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है तब श्री राज अरोक के पौड़े सेज बुजुर्ग, यहाँ पर आप अरोक करके 12 बजे का तकरीबन समय होता है, मतलब दोपहर पूरी होती है, उसके बाद धामधनी आराम फरमाते हैं, मतलब पौड़ते हैं। तब दिन पिछला घड़ी रहते हैं साथ, मतलब लगभग 2:15 बजे का समय होता है। तब श्री राज उठते करे 700 बाद, तब धामधनी उठ करके सुंदर सर से संवाद करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि धनी पौड़े हुए, नहीं, सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, वाणी गायन भी कर रहे हैं, है ना, और श्री जी श्रवण भी कर रहे हैं। कोई अगर बीच में आकर के कोई धनी के चरणों को दबा रहा है, कोई सर की मालिश कर रहा है ना, जैसे कि अष्टपहर की लीला में सुनते ही है कि हाथों को दबाना, वाला जी के बड़े प्यार से चरण दबाना, कुछ मीठी मीठी प्यार भरी बातें करना सुंदर सा धनी से करते थे। कोई बालों की चोटी खोल करके धनी पे आकर के तेल लगा दिया, फिर सिर की मालिश कर रहे हैं, तो ऐसी भी लीला होती थी उस समय। इस तरह से सुंदर साची लगभग यहाँ पर 3:15 बजे का तकरीबन समय होता है। चर्चा होत अति बड़ी हुआ श्रृंगार का बखत। अब यहाँ पर वापस से चर्चा का पूर्व बहता है। चर्चा होते होते अब लगभग 6 बजे का तकरीबन समय हुआ, तो संध्या को आरती हो गई, सब साथ खड़ा देखत। अब सुंदर साथ जी यह 5वां पहर आरंभ होता है। 5वां पहर किसको कहते हैं? शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक, है ना, यह जो है 5वां
पहर है। इस समय इसके बीच में राज्य आरोक्ति भी है और साथ साथ में दिव्य आरती भी होती है। एक तरफ लालदास दूजित भवानी भट्ट, अब सुंदर साथ जी रात का समय है तो क्या है, चर्चा हो रही है। तो एक तरफ श्री लालदास जी महाराज जी मतलब धामधनी सामने बैठे हैं ना यहाँ पर, तो सामने बैठे तो यहाँ पर लालदास जी, तो यहाँ पर भवानी भट्ट बैठे हुए हैं। साथ साथ में और भी कई मुसलमान भाई जैसे अव्वल खान है, जहान मोहम्मद इस तरफ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे और सुंदर साथ बैठे हुए, मतलब जिसमें बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र भी है, हुसैनी तफसीर भी रखी हुई है, भागवत भी रखा हुआ है, वेदांत भी रखा हुआ है और उपनिषद भी रखे हुए। तो यहाँ पर आप चर्चा कुरान भागवत की होत है, लटपट मतलब लटपट चर्चा हो रही है। तो भागवत और किसका बोला गया, कुरान को बोला गया। तो यहाँ पर दो धाराओं का मिलन कहा गया है ना, जिसे मजमा उल बहरैन कहा जाता है, दो सागरों का मिलन। जैसे कि जो औरंगजेब का एक भाई था, क्या नाम था उसका, दारा शिकोह है ना, तो उसने एक किताब लिखी थी मजमा उल बहरैन करके, है ना। तो क्या है वह, दो महासागरों का मिलन उसने लिखा था। लेकिन उसने अपने भाव से जो उसे ज्ञान प्राप्त हो उससे लिखा था। उसके पास इल्म लदुनी तारतम नहीं था, लेकिन उसने अपने भाव से, समर्पण भाव से लिखा जो उसने प्राप्त किया। लेकिन अब आप हादिस स्वयं आकर के, स्वयं राज्य यहाँ पर प्रकट होकर श्री जी के रूप में सारे कुरान के एक एक बातुन भेद खोल रहे हैं। तो वो भेद क्या है कि जो मिकाईल फरिश्ता कहा गया है कुरान में, वही हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं उनको। क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी। उसी प्रकार जो अजराइल फरिश्ता कहा गया है, अजराइल फरिश्ता किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, रूह कब्ज करने वाला ना, है ना, संहार करता जिसको कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ इनको रूह कब्ज करने वाला अजराइल फरिश्ता शिव जी को कहा गया है। फिर इसके बाद सुंदर साथ जी, जैसे हम कहते हैं ये जहाँ हम रहते हैं इसको क्या बोलेंगे, मृत्यु लोक है ना, तो इसी को, या फिर मिटने वाला संसार बोलते, तो इसी को क्या बोल देंगे, नासुत बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे अपन बोलते पाताल, तो उन लोग क्या कहेंगे, अरबी भाषा में इसको तहतु सरा कहते हैं। क्या कहते हैं, तहतुल सरा। अपन क्या बोलते हैं, नरक, तो वो क्या बोलते हैं, दोजक बोलते हैं। ठीक है। अब अपन क्या बोलते हैं, ये 14 लोक है, तो अरबी भाषा में इसको क्या बोलेंगे, 14 तबक बोल देंगे उसे। जैसे हम सब क्या कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं ना, तो उनको अरबी भाषा में मोहम्मद साहब ने उसी बैकुंठ को क्या कह के फरमाया है, मलकुत कह के फरमाया हुआ है। ठीक। तो इसी प्रकार यही श्री जी, मतलब बहुत मुसलमान बैठे हुए, कोई कोई पठान आके भी बैठते थे और हिंदू भी आते बैठते थे। मतलब सुंदर साथ तो थे, लेकिन सुंदर साथ के साथ साथ और भी जो अभी तक सुंदर साथ नहीं बने, जिनको अभी तक समझ नहीं है, वो सब बैठते थे। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि यहाँ पर कुरान और भागवत की लटपट चर्चा हो रही है। जिस तरह से वेद भागवत में क्या लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, है ना, एक माव अद्वितीयम, कि वह ब्रह्म एक है, एक के अलावा दूसरा नहीं है। मतलब दो नहीं है ब्रह्म, न 3 है, वो 5 है, 10 नहीं, 8, 14 नहीं है। वो परमात्मा एक था, एक है, हमेशा एक ही रहेगा। उसके जैसा न कोई है, न कोई था, न कोई कभी भविष्य में होगा। वह हमेशा अद्वैत रूप में है, सच्चिदानंद रूप में है। तो उसे ही अरबी भाषा में क्या कहा गया, उसे ही हक कह के पुकारा गया है, उसे ही वाहिदत कह के पुकारा गया है, उसे ही वाहिद कह के पुकारा गया। वाहिद मतलब एक होता है। तो इस तरह से आप हादी श्री जी यही फरमाते हैं कि जो कुछ कहा वेद में सोई कहा कतेब, 2 बंदे एक साहिब के, पर लड़त बिना पाए भेद। लेकिन रहस्य को ना पा करके हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इस तरह से आप श्री जी फरमाते हैं। फिर यही कहते हैं, आप हादी फरमाते हैं कि जैसे कुरान में लिखा है कि 3 रात का जिक्र किया गया है ना, क्या, निसंदेह हमने उतारा कद्री की रात्रि में, और तुम्हें क्या मालूम कद्री की रात्रि क्या है।
तो पहले क्या कहेगा, निसंदेह हमने उतारा कद्री के रात्रि में, वो क्या है, ब्रजमंडल है ना। सबसे पहले हम ब्रजमंडल में आए, उसे ही क्या कह के पुकारा गया है, हुद तूफान कह के पुकारा गया। फिर उसके बाद क्या कहा गया, नू तूफान। तो दूसरा क्या है, रास है, बगीचे में उतारा, तो क्या है वह, वृंदावन है, अखंड वृंदावन। तो इस तरह से जैसे नंद बाबा कहते हैं अपन लोग, है ना, ब्रजमंडल में, उसे ही अरबी भाषा में क्या कहा जाता है, खुद पैगंबर कह के पुकारा गया है। इस तरह से आप लालदास जी महाराज जी कह रहे कि हम सब वहीं बैठे हुए थे, सुंदर साथ सब बैठे हुए थे और धाम धनी अद्भुत प्रेम भरी यह चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कुरान और भागवत दोनों का एकीकरण कर रहे हैं। मतलब इसे क्या कहा जाता है, हामी और सामी परंपरा। जैसे कि पश्चिम देश है ना, मतलब पश्चिम दिशा में जैसे कि जहाँ पर क्या आया, इंजील आया, मतलब बाइबल है ना, जिसमें तौरेत बोलते हैं अपन, जबूर बोलते हैं, इंजील कहते हैं, और कुरान आया। तो ये जो है ना सामी परंपरा कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सामी परंपरा। और अपने में जो वेद आए, उपनिषद आए, भागवत, ये क्या है, हामी परंपरा है ना। तो हामी और सामी परंपरा का एकीकरण जो कहा गया है सुंदर साथ जी, वह श्री जी यहाँ पर एक कर रहे हैं। मतलब दो सागरों को, दो महासागरों को एक कर रहे हैं, मतलब हिंदू मुसलमान को एक कर रहे हैं, जो आज तक इस ब्रह्मांड में सबने कहा लेकिन कोई एक न कर सका, लेकिन अब ये एक हो रहे हैं। इसलिए हम सब सुंदर साथ का दायित्व बनता है कि हम सबको समझना चाहिए कि कुरान क्या कह रही है, भागवत क्या कह रही है, और दोनों को मिला करके हमें सुंदर साथ के सामने परोसना है। दूसरी चीज़, जो कोई नहीं जानता है ना, हमारे गांव में, हमारे तहसील में, हमारे शहर में जो नहीं जानता है, जिनके अंदर द्वेष है, उन्हें भी प्यार से हमें समझाना चाहिए। कि जिस तरह से क्या कहा गया कि हुद तूफान के अंदर क्या हुआ, जो सुपुत्र थे, जो शाम थे, उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को, है ना, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत, मतलब श्री श्याम जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी जो उंगली है ये वाली, उस पर क्या करिए, उठाया, और 7 दिन 8 रात तक, है ना, क्या किया, ब्रह्मात्माओं को बचाया, पूरे गोकुल ब्रजवासियों की रक्षा की। और इंद्र ने कोप किया, तो देवताओं को ही क्या कहा जाता है, फरिश्ते कहा जाता है। तो अरबी भाषा में इसे क्या लिखा के पुकारा गया कि कोहतुर पर्वत है, ठीक, और जो कोहतुर पर्वत है, उस कोहतुर पर्वत के नीचे मोमिनों को बचाया, और फरिश्ते ने बहुत प्रकोप किया, और 7 रात 8 दिन तक ये लीला हुई। तो इसी प्रकार सुंदर साथ जी, जो हदीसों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, इस तरह से दोनों का एकीकरण आप हादी श्री जी साहिब जी फरमाते हैं। सुन सुन करके सभी आनंद मग्न हो जाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आज तक हम बूढ़े हो गए, हमारी उम्र चली गई, लेकिन आज तक ऐसा दिव्य, यह जो पराविद्या है ना, जो ब्रह्म विद्या है, आज तक हमने श्रवण नहीं किए। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, ऐसे वचन कह करके आपसे जी फरमाते हैं। आगे क्या कहते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, निराकार, तो निराकार को अरबी भाषा में क्या कहेंगे, ला मकान कहेंगे। क्या कहेंगे, ला मकान, ठीक है। इसके आगे हम जो कहते हैं ना अक्षरधाम, उसे ही कुरान में क्या कहे, अरबी भाषा में क्या कहते हैं, सदरतुल मुंतहा। क्या कहेंगे, सदरतुल मुंतहा। और फिर जो हम प्यारा हमारा घर है, जिसे दिव्य ब्रह्मपुर या परम धाम कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, लाहौत कहेंगे। क्या बोलेंगे, लाहौत। और हमारा जो मूल मिला हुआ है, उसको क्या कहते हैं, हाहुत कहेंगे। इस तरह से सुंदर सांची श्यामा जी जो हम कहते हैं, वही कुरान में क्या कहा गया है, रू अल्लाह कह के पुकारा गया है। या फिर जो हम मोहम्मद कहते हैं, वही और के मोहम्मद श्री कृष्ण जी
श्याम कह के पुकारा है उन्हें। जो हम कहते कि विजयाबेन बुद्ध निष्कलंक था, उसे इमाम मेहंदी कह के पुकारा गया है। इस तरह से जो कुछ कहा वेद में सोई कहा कतिब, दोनों में एक ही ले, लेकिन हम सब अज्ञानतावश सत्य को ना समझ करके आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। जिस दिन सुंदर साथ जी यह अपनी यह वाणी है ना, यह जो कुरान और पुराण का जो समन्वय है, जब संसार में फैलता चले जाएगा, तब ये जो आपस में लड़ाई हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं, एक दूसरे से जो ईर्ष्या निंदा है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और सब एक टिड्डियों के मातिफ दौड़ते हुए निजानंद संप्रदाय में आ जाएंगे और सब सुंदर साथ बन जाएंगे। लेकिन कब? जब वो स्वीकार करे। लेकिन हमारा भी धर्म बनता है कि हम एक एक कर कर के सभी जो अभी तक अनभिज्ञ नहीं जानते, उन सबको धर्म का सत्य ज्ञान प्रदान करें। इस तरह से सुंदर साथ जी आप आदि ये अद्भुत प्रेम रसिक भरी दिव्य चर्चा करते हैं। श्री राज करत है मायने सुनने वाला साथ, और श्री राज जी मायने करे सब सुंदर साथ सुन रहे हैं। कोई सवाल करत है, कोई वाणी लेवे हाथ, कोई सवाल करता है तो कोई सुंदर साथ वाणी हाथ में लिए। कौन सी वाणी? सनन वाणी, प्रकाश और रास की हो गई, या फिर खटरूती हो गई, या कलश हो गई सुंदर साथ जी, क्योंकि इस समय तो यही अवतरित हुआ है, या किरंतन के कुछ पद अवतरित हुए हैं। तो इसकी आप कोई सुंदर सा प्रश्न पूछता है तो धामधनी जवाब देते हैं। अव्वल खान ले आया जहान मोहम्मद को सुनी चर्चा सुनी मास दो लोग घायल भया तिनमो। अव्वल खान जहान मोहम्मद को लेकर आते हैं और यहाँ पर 2 महीने तक यह चर्चा सुनते हैं। पर था अर्ध पक्का सुनी लीला फिरी सूरत, लेकिन अभी तक पक्के नहीं हुए। लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे अपने गाँव में सुंदर साथ में क्या होता है, नए नए तो बन जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं, पक्का ना होने की वजह से क्या हो जाता है, आदि समझ नहीं आती जल्दी। जैसे अपने कहाँ पर जी सुंदर साथ जी, ऐसा है कि जैसे अपने बीतक के प्रसंग पकड़ ले, जो सबको पता चले क्योंकि यूट्यूब के द्वारा माध्यम से हैं। तो सुंदर साथ जी जब हम मस्कत बंदर जाते हैं, है ना, तो मस्कत बंदर में क्या होता है, अपने महाव जी भाई है ना, समझ भी जाते हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा अर्ध पक्का होता है तो अवगुण भास लेते हैं और क्या हो जाते हैं, वहाँ नाराज होकर के श्री जी से दूर होकर के कांठे के अपने जो समुद्र किनारे कांठे की दुकान है वहाँ पर आराम करते हैं। लेकिन श्री जी एक तमाचा मारते हैं उससे अच्छा, और होश ठिकाने आ जाते हैं। ऐसी तमाचा हम सबको पढ़ना चाहिए। क्यों? तब जाके जो थोड़ा हमारे अंदर नींद है, अज्ञान है, तो क्या हो जाएगा, इसी बहाने कम से कम दूर हो जाए। हम तो कहते कि धनी रोज़ मारिए ताकि हम सुधर जाएं और अच्छी तरह से। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर अव्वल खान, यहाँ पर ये जहान मोहम्मद भाई जो है अभी तक पक्के नहीं हुए थे, इसलिए लाल दास जी महाराज जी और उत्तम दास जी भाई क्या करते हैं, दिव्य चर्चा सुनाते हैं। चर्चा सुनाते सुनाते कुरान की क्या करते हैं, परम धर्म की बातें बता देते हैं, लीला की बात बताते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाता है, उसी समय जहान मोहम्मद और आप सुंदर साथ की मतलब लाल दास जी उत्तम दास जी के बीच में झगड़ा हो जाता है। मतलब फाइटिंग वाला झगड़ा नहीं, मतलब चर्चा वाला ऐसा, क्योंकि उन्हें लगता है कि खुदा क्या है, बेचैन है, बेसबे मतलब निराकार है, उनको ऐसा लगता है। और ये जो लीला बता रहे हैं ये तो सही नहीं, ये तो क्या है, गलत है, ऐसा करके वह चले जाता है। लेकिन दिल में होता है कि जो कह रहे वो 2 महीने से सुन रहा हूँ और दिल में मुझे बहुत सुकून आनंद प्राप्त हो रहा है। मेरी रूह हाँ भी करे लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। कभी कभी क्या होता है, आत्मा गवाही दिल की मन नहीं मानता है ना। तब इसी समय थोड़ा मन में उसके बहुत दुविधा हो जाती है। अब सुंदर साथ जी जात रहा है घर को कबो न ले जल, मैं 2 मास मेहनत करी भई न रूह निर्मल। अब क्या हो जाता है यहाँ पर, वह चले जाता है घर पे, सोचता है कि मैं 2 महीने तक मेहनत किया, मतलब दिव्य चर्चा सुनी, लेकिन फिर भी मेरी आत्म निर्मल क्यों ना हुई। तब यहाँ पर अंदर ही अंदर वह दुखी भी होता है और सोचता है। उत्तम दास जी महाराज जी यहाँ पर शिव जी से अर्ज करते हैं कि हे धनी, अगर आप इजाज़त दें तो जहान मोहम्मद भाई को बुला ले। बरजा श्री जी साहब जी, श्री जी ने डांटा और मना किया। इनने सुन्नी चर्चा कान, इन्होंने 2 महीने तक कानों से दिव्य चर्चा सुनी है। शुद्ध उचित हो गई, रह न सके घर में। निश्चित रूप से वह
बेचैन हो जाएगा और घर में रह नहीं पाएगा, प्रात को उठ दौड़ेगा करने लगे दिल से, निश्चित रूप से वह प्रात को उठ दौड़ेगा। इस तरह से आप जी श्री जी साहब जी यह कहते हैं और सुंदर सा दिल से इस पर विचार करते हैं। तो ऐसे ही होता है, जैसे धनी ने कहा वैसे ही दिन दूसरे आया श्री जी साहब जी के पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कोई भी अगर सच्चा सुंदर साथ है तो भले ही थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन वो कभी रह नहीं पाएगा अपने धनी के। ये वाणी बीतक के बिना कभी नहीं रह पाएगा, अपने सुंदर साथ के बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जहान मोहम्मद चूँकि परम धाम की प्यारी रूह है, तो आप तुरंत अगले दिन वापस आ जाते हैं, घर में रह नहीं पाते हैं। मुझे क्यों न समझा, मुझे है कदमों की आस। बड़े प्यार से जहान मोहम्मद कहते हैं कि हे मेरे हादी, आपके चरणों की मुझे आस है, क्यों मुझे आप नहीं समझाते हैं। तब श्री जी साहब जी कहा, एक 8 दिन देवचित सो भी एक पहर देख कैसा हो वेद। श्री जी कहते हैं कि कुछ 8 दिन तक चर्चा सुनो और उसके बाद एक पहर तक चर्चा सुनना। कितना? 3 घंटे तक। एक पहर मतलब 3 घंटे तक चर्चा सुनना, देखना फिर उसके बाद निश्चित रूप से तुम्हारी आत्मा जागृत होती है कि नहीं। फिर आया चर्चा सुनने, सवाल किया, इत मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज क़यामत। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर वो सवाल करता है कि मुर्दे क़यामत के समय में कैसे उठेंगे, मुझे इसका आप जवाब दीजिए। तब दिया जवाब श्री जी साहब ने, कार्ड दिखाया बीच फिरकान दूनी करी किन वास्ते सो कर दई। पहचान ये दुनिया क्यों बनाई हुई है, किस वास्ते बनाई हुई है, ये सब बयान करते हैं हम। तो सुंदर साथ जी जो कुरान की जो 36वीं सूरत कही गई है ना, और साथ साथ में कुरान की जो 6वीं सूरत कही गई है, इसके अंदर ये बयान आया हुआ है कि संसार कैसे बना। फिर कुरान की जो आम सिपारा कह के पुकारा गया है, यात सालुन कह के पुकारा गया, कुरान की 30वां सिपारा, जिसके अंदर कुल कितनी सूरत है? 36 सूरत है। कितनी? 36 सूरत आई हुई है। उसके अंदर आप श्री जी साहब जी आप निकाल करके बताते हैं कि इशक रबत के वास्ते उतर आए मोमिन, नूर जलाले मांगिया देखो इशक रोहमन, है ना, कि नूर जलाल ने मांगा रब परवरदिगार से कि मैं क्या देखो रूहों का इशक कैसा है, वह देखने की इच्छा की। तिस वास्ते दिखाया 2 तकरार 2 बेर, प्रात को ये तीसरा रचा एंड जो। फिर उसके बाद सुंदर साथ जी आप श्री शाह जी कुरान की जो 40वां सूरह कहा गया है, उस 40वें सूरह में यह बताया गया है कि किस तरह से हमने तुम्हें 2 बार मार दिया, फिर 2 बार तुमको जिंदा किया, है ना। तो इसका क्या है वातुनी अर्थ? एक है ब्रज, दूसरा है रास। कैसे? जब हम ब्रज में आए, ठीक है, तो उस समय ब्रज से हम रास पहुँचे तो काल माया का वजूद छोड़ा ना। फिर उसके बाद जब रास में पहुँचे तो जोग माया का वजूद था, फिर उसके बाद वजूद छोड़ा। इसके लिए कहा क्या कि 2 बार आपको हमने मारा, फिर 2 बार जिंदा किया, अब ये तीसरी बार हम आए हुए हैं। तो कहा अब इसलिए कहा गया हे हमारे रब, तूने हमें 2 बार मृत किया और 2 बार हमें जीवन दान दिया। अब मतलब अब इस जागनी ब्रह्मांड में अब ये तीसरी बार ये भोर की लीला है ना, फजर की लीला कही है। अब हमने अपने गुनाह को स्वीकार किया, हे रब परवरदिगार, हमने अब अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। तो क्या अब यहाँ से निकलने का कोई मार्ग है? क्या अब कोई रास्ता है? हमें राह बताइए इस संसार से निकलने की। तो वो राह क्या है? प्रेम की राह है। वो राह क्या है? समर्पण की राह है। वह की राह क्या है? ईमान और दृढ़ विश्वास की राह है। इस तरह से ही सुंदर सा जी सूरह 40 में अल जो मोमिन कह के पुकारा गया है, इसके अंदर ये बयान आया, रास लीला खेल के आए बरा रब शाम, सो कागत कलाम अल्लाह का लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इसके लिए गुरु नानक है ना की वाणी में ऐसा कहा गया है कि पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया। क्या किया? पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया, ले नीले वस्त्र तुर्क पठानी अमल किया। तो इस जो दोहा ये साखी जो कही गई है, इसके अंदर स्पष्ट कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि
जो वृंदावन में रमण करने वाले थे वही वापस से आकर क्या है, पठानी रूप कहाँ पर, बरारब में धारण किया है। ठीक, इस तरह से है सुंदर साथ जी रास लीला खेल के आए बरारब शाम। रास लीला खेल के राज जी मतलब यहाँ पर मोहम्मद साहब के रूप में आते हैं और मोहम्मद साहब के रूप में कुरान लेकर आते हैं। करी शरत 10-11 हम आवेंगे फिर। तब रसूल अल्लाह ने अपने जो कुरान के सूरह 59 है या सूरह कद्र कही गई है सुंदर साथ जी, या सूरह हज कही की पुकारी गई है, या कुरान की सूरह 34 नंबर है, इन चारों की आयतों को मिला देंगे तो क्या लिखा हुआ है कि फरदा रोज़ मतलब क़यामत कब होगी, कल के दिन होगी। तो फरदा रोज़ मतलब कल का दिन हो गया, जैसे आज सवेरा है, ठीक है, तो कल का दिन मतलब अगला दिन होगा, तो उसके बीच में 24 घंटे का समय है, तो मतलब 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो खुदा ने क्या कहा सूरह हज में कि तुम्हारे दुनिया के हिसाब से है ना, मेरा एक दिन 1000 साल के बराबर है। मतलब जो मेरा एक दिन है तुम्हारी दुनिया के हिसाब से क्या 1000 साल के बराबर है। और फिर सूरह कद्र में क्या कहा, एक रात बराबर 1000 महीना। और फिर हदीसों में एक जगह लिखा एक रात बराबर 100 साल। तो इस तरह से यह जब दोनों को मिला दिया है ना, मतलब क्या कहते हैं जिसको कि जंजीरा मुसाफ के मोतियों में पिरोइयो, जब जिनस से जिनस मिलाइए माइए पाइए मगज मायने सब। अर्थात कुरान की जो आयतें जो मोतियों के समान थी, अनमोल थी, वो अलग अलग बिखरी हुई थी, है ना। कहीं पर इस जगह पे लिखी, कहीं यहाँ लिखी, कहीं यहाँ लिखी, कहीं यहाँ लिखी हुई है। मतलब एक चौपाई अगर महत्वपूर्ण, अगर जैसे कुरान में 6000 से ज़्यादा आयत है ना, तो कहीं 100वें आयत पे लिखी है, तो कहीं पर 1500 पे लिखी है, कहीं पर 3100 पे लिखी है, कहीं पर 4500 पे लिखी हुई, कहीं पर 6000 पे लिखी हुई है। तो इस तरह से जो अलग अलग बिखरी हुई बातें थी, जो रहस्यमय वचन थे, उनको आप हादी ने मिला लिया। जैसे कि मोती अपने हाथ से छूट जाए तो बिखर जाती है, तो पूरा घर भर जाएगा, है ना, कमरा भर जाएगा। लेकिन जो हादी थे, वो हादी कौन है, श्री जी साहब जी। वो समर्थशाली क्या है, उन्होंने उन मोतियों को पिरो करके हमें सत्य ज्ञान दिया, हमें बताया कि वास्तव में क़यामत कब होने वाली है। पूरी दुनिया को बताया कि सत्य धर्म ये जो है प्रकाशित हो चुका है, प्रकट हो चुका है हिंदुओं के अनुसार, और जो दिन इस्लाम कहा गया है वह भी जाहिर हो चुका है। इस तरह से आप हादी फरमाते हैं कि जो रूहेती ब्रजरास में सो आवे दूजी बेर अब वापस से आ चुकी है। तब काजी होए के हिसाब ले वे हक सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजरक, अर्थात जो मोहम्मद है बुजरक है, सर्वश्रेष्ठ है, वो मोमिनों की क्या है, महिमा सिफत बुजुर्गी गा रहे हैं। और खुद रब मतलब श्री राज जी खुद काजी बन करके, श्री जी साहब जी बन करके, इमाम मेहंदी बन करके सबका न्याय करें, सबको राह मुस्तकीम सिरातल बता रहे हैं। अकले भई लोक में सब आवे होवे एक दिन, इस एक समय आएगा कि पूरे संसार में लोगों की बुद्धि में ये ज्ञान आएगा, और एक दिन सिंध निजानंद संप्रदाय होगा। 14 तबकों में सब लावे, आकिन पूरे 14 लोक में, चाहे देवी देवता हो, चाहे वह असुर हो, ठीक है, चाहे वो गंधर्व हो या कोई भी जाति का हो, सब एक न एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग इस टिड्डी के समान, है ना, चींटियों हार कतार के समान आकर के इस हमारे इस निजानंद संप्रदाय को स्वीकार करेंगे। अक्षर अक्षरातीन बन रहे ना कोई, और मतलब श्री राज जी और अक्षर ब्रह्म के बिना और कोई रहेगा नहीं, सब मिलकर के से अक्षर और अक्षराती श्री राज की परम धाम की बातें करेंगे। नूर और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठौर, अक्षरधाम और अक्षराती धाम अर्थात परम धाम की सब चारों तरफ चर्चा होगी। जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर, जब ऐसा संसार में सब जागृत हो जाएंगे, है ना, ये प्रकाश 14 लोकों में फैल जाएगा, देवी देवता मतलब अजाजिल जो विष्णु जी उन तक पहुँचेगा, तब संसार के सभी लोगों में यह बुद्धि आ जाएगी, यह ज्ञान आ जाएगा तारतम। तब जाके क्या हो जाएगा, जब नींद उड़ी नूर जलाल की, अर्थात जब हम सब मिलकर के परम धाम मूल मिलावे में जागृत होंगे, तब अक्षर ब्रह्म भी वहाँ पर जागृत होंगे। इसलिए कह रहे हैं आप लालदास जी महाराज जी, जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर, अक्षर ब्रह्म उठेगा, तब धाम को याद करें,
तब परम धाम की दिव्य लीला को याद करेंगे, चित्त चुभे यों कर, तब उनके चित्त में यह आनंद आएगा, मतलब सुख मिलेगा, याद बनी रहेगी। मोमिन मिलावे को जब करे याद, जब मोमिन के मिलावों को याद करेगा, जब मतलब हम संसार में आए, किस तरह से इस बंगला दरबार में एक साथ बैठे हुए हैं, कैसी रस इश्क से परिपूर्ण यह प्यारी प्यारी रसीली रंगीली चर्चा हो रही है, कैसा प्यार भरे सब सुंदर साथ मिल करके धनी की सेवा कर रहे हैं, कैसे इस जो अद्भुत रात भर दिव्य चर्चा हो रही है। इस चर्चा में क्या हो रही है, मूल मिलावा, पुखराजी पहाड़, माणिक पहाड़, हम कैसे नाचते थे, कैसे गाते थे, कैसे उत्साह से हम झूला झूल रहे राज्य के साथ, कैसे वाला जी को प्यार से अरुगा रहे हैं, कैसे धनी हमारे मंद मंद मुस्कुरा करके अपने प्रेम का प्याला पिला रहे हैं। ये सब प्यार और रस से परिपूर्ण यह जो चर्चा, जैसे जैसे वह याद करेंगे अक्षर ब्रह्म, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसे आनंद आएगा, सुख मिलेगा, और वैसे क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से यहाँ पर संसार लय को प्राप्त होगा। और जितने भी आठों बीस थे उसी समय अक्षर ब्रह्म के चित्त में उठ खड़ी होगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी जितने भी जीव है वहाँ पर आठों बीस में अखंड हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि तब आठों बीस की उठ बैठी बुनियाद, जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, सो चुबे नूर के चित में भूले नहीं क्यों कर। जो ईमान ला के जो बीच कबर में सोएगा, है ना, इस शरीर में सोता रहेगा, तो वो निश्चित रूप से इस संसार के अग्नि में जलता रहेगा, मतलब बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार नरक में जाता रहेगा, बार बार क्या करेगा, इस संसार के स्वर्ग लोक का सुख लेगा। लेकिन है क्या, स्वर्ग का सुख मिल भी जाए, स्वर्ग लोक में चले भी जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्यों? जैसे बैंक बैलेंस होता है, कितना भी कमा लो, बैंक बैलेंस, और गांव में चले जाओ या शहर में चले जाओ, हमारे पास पैसा आप कमाने की ज़रूरत नहीं है, और खर्चा करते जा रहे हो, शॉपिंग मॉल, सोना खरीद रहे हो, जा कर के लोगों में पैसा बांट रहे हो। एक दिन आएगा 2, 5 साल, 10 साल, धन बैंक का ख़त्म, फिर क्या करोगे, कमाओगे वापस से। इसी प्रकार स्वर्ग लोक में जाकर के लोग पुण्य के अनुसार सुख भोगते हैं, वहाँ पर आनंद लेते हैं। लेकिन जब हमारे पुण्य का बैंक बैलेंस ख़त्म हुआ, तब क्या होता, वापस से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और ऐसा नहीं है जो हमने अकर्म किए, गलत काम किए, उसके लिए नरक भी भोगना पड़ेगा। हम सोचे कि अच्छा काम किया हम स्वर्ग भोगेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, झूठ बोल के चोरी का मार करके धन कमाए, और फिर क्या करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, साधु संतों में पैसा बटाएंगे। लेकिन ये नहीं पता है उनको, जो तुम अकर्म कर रहे हो, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। हाँ, अच्छा कर्म करे वो भी फल मिलेगा। तो अकर्म किए हो, गलत किए तो नरक भोगना पड़ेगा उसी जीव को, और बाद में जो अच्छा किए तो स्वर्ग भोगना पड़ेगा। तो इसलिए यमराज पूछते हैं, मतलब धर्मराज बोलते हैं कि बताओ पहले स्वर्ग लोग जाओगे कि नरक लोग जाओगे, दोनों काम किए हो। तो इस तरह से अपने जीवन में हमें कभी भी छल से, बेईमानी से धन नहीं कमाना है, ईमानदारी से रहते हुए सत्य मार्ग पे चले। इसलिए है सुंदर साक्षी, यहाँ पर संसार का सुख दुख जो यही नरक है ना, यहाँ के जो जितने भी 14 लोक में कहे गए, यही संसार के क्या है, यह नरक कह के पुकारे गए हैं। संसार के इन 84 लोक योनियों में इंसान को भटकना पड़ता है। तो यहाँ पर जब तक हम हैं, जब तक हमने तारतम्य नहीं स्वीकार किया है, जब तक हमने हादी के चरणों में अपना तन मन धन नहीं निछावर किया है, तब तक हमें वह धनी का प्यार, वो सुख नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जब सृष्टि प्रलय होगी, तब संसार के जो जीव है अपनी करनी के अनुसार, अपने आचरण के अनुसार आठों बीस में दाखिल हो जाएंगे। और जो लोग ईमान नहीं लाए हैं, जो हादी के वचनों को टाल दिया, जिन्होंने तारतम्य को नहीं स्वीकार किया, अंत में वो जीव भी क्या है, 8वां जो भीष्ट कहा गया ना, अव्याकृत में सबसे नीचे जो स्थूल में कहा गया है ना, जो स्थूल में जो अपर प्रणव ब्रह्म कह के पुकारा गया, जहाँ पर गायत्री है अखंड रूप में, अव्याकृत में जिन्होंने वैराट का ज्ञान लिया रहेगा, पढ़ा रहेगा अव्याकृत ब्रह्म के बारे में, तो वहाँ पर अव्याकृत के जो स्थूल कहा गया है, जहाँ पर अपर प्रणव ब्रह्म है, जिसे ओमकार कहते हैं, है ना, या फिर गायत्री जो अखंड रूप में वहाँ विराजमान है, अपने
वेदों के साथ में, शास्त्रों के साथ में, तो वहीं पर संसार के जो जीव हैं जिन्होंने ईमान नहीं लाया, जिन्होंने सुंदर साथ को दुख दिया, परेशान किया है, निश्चित रूप से वो भी जीव दोजक की आग में, नरक की, इस संसार रूपी नरक में जल करके बाद में क्या हो जाएंगे, वहाँ अखंड होंगे। इसलिए कहा कि जो ईमान लाए कि सोवे बीच कर, तो जो ईमान लाया और फिर भी सो रहा है तो निश्चित रूप से वो जीव सृष्टि समझो, है ना। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि एक ही भाव लेना है, ऐसे सुंदर साथ भी हो सकते हैं। जैसे हमारे कौन थे, बिहारी दाजी महाराज जी, सब जान गए सदगुरु महाराज जी, लेकिन सोए रहे हैं। तो ऐसे भी अपनी सुंदर साथ हैं। इसलिए धनी की लीला विध विधि की है। तो जीव सृष्टि भी है और अपने सुंदर साथ भी है। तो जो जीव सृष्टि होगी वो आठों बीस में हो जाएगी। जो सुंदर साथ हैं वो बार बार, जैसे आज हम सब क्यों यहाँ पर है, क्यों है, क्योंकि आज हमने शिव जी के समय में ईमान ला के भी सोए रहे, नींद करते रहे, धनी की राह पे नहीं चले, मोमिन सुंदर साथ की जैसा सेवा नहीं किए, त्याग नहीं किए, अपनी मनमानी की, अपना अहम दिखाया, दादागिरी दिखाए, इसके लिए आज सड़ रहे हैं 400 साल से। लेकिन वो सुंदर साथ जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया अपना, किसी प्रकार से रंचक मात्र भी अहम नहीं रखा, गरीबी धारण की, धैर्य रखा, सबूरी रखा, तो वो सुंदर साथ क्या है, जागृत हो गए, धनी का सुख ले रहे आज। और हम नहीं कर पाए, इसके लिए भटक रहे हैं आज 400 साल से। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ दोनों का भाव आ जाएगा। सो चुप रहे नूर के चित्त में, भूले नहीं क्यों कर, निश्चित रूप से अक्षर के चित्त में संसार के जो जीव भी है, जो ईमान लाए वो अखंड हो जाएंगे, जो ईमान नहीं भी लाए वो भी बाद में अखंड हो जाएंगे। इस तरह से सुंदर से यो उठेंगे मुर्दे कब्रों से, क़यामत तीन समय की रहमत करी मोहम्मद इत। इस तरह से मोहम्मद साहब ने आने वाली जो बातें थी वह सब कुरान पाक में वर्णन किए। इसलिए आप श्री जी साहिब जी कुरान में जो सूरे क़यामा कह पुकारा गया है सुंदर साथ जी, इसके अंदर जो जिक्र किया कुरान के जो और भी सूरे कही गई है, इसके अंदर सारा वर्णन है। जैसे कि कहा जाता है ना कि अलस्तो बेरबकुम कालू बला कहारून, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ये कहाँ पर, कुरान के 9वें सिपारे में, ठीक है। और सुंदर साथ जी 9वें सिपारे का सूरे कौन सा है, उसमें सूरे आरफ 7 नंबर का सूरे 172 नंबर की आयत है, जिसमें आदम के जो बेटे, आदम कौन है, श्री श्यामा जी, हम उनकी औलाद है ना। मतलब यहाँ पर संसार में समझने के लिए बताया गया, तो हम उनकी रूह है श्यामा जी की, इसलिए बड़ी रूह उनको कहा गया, हमें रूह कह के पुकारा गया। तो कहा गया कि खुदा ताला ने कहा है ना उनसे, क्या कहा, अलस्तो बेरब, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो कहा कालू बला, बेशक आप हमारे रब हो, हम गवाही देते हैं। ऐसा करके कहाँ लिखा हुआ है, यह 172 नंबर आयत में लिखा हुआ है, सूरे आरफ 7 नंबर की सूरे हैं। फिर सुंदर साथ जी पूरा जिक्र इस तरह से, जिस तरह से लाल दास जी, उत्तम दास जी महाराज जी ने समझाया, किसको, जहान मोहम्मद भाई को, लेकिन क्या हुआ, वो समझ नहीं पाया, झगड़ा करके दूर हो गया, क्योंकि परमधाम की लीला के बारे में बताए थे। इस तरह से सुंदर सा जिक्र कुरान में अलग अलग लिखा हुआ है। तो एक जिक्र कहाँ लिखा है, सूरे हज नंबर, सूरे हज कुरान के 22वें सूरे हैं, कितनी, 22वें सूरे हज है, उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग ईमान लाए, ठीक, जो अपना समर्पण किए, तो ऐसे बंदों के लिए रब परवरदिगार ने बहिश्त दिए। वो बहिश्त कैसी है, जिसमें बाग है सुंदर और उसमें बीच में नहरें बह रही है, कितना प्यारा बयान है। और तुम्हें वहाँ पर क्या करेंगे, मोतियों और नगों के कंगन पहनाए जाएंगे, मतलब हम सखियों को, और वहाँ पर जो पोशाक होगी वो प्यारी रेशमी होगी। इस तरह से कहाँ लिखा है, सूरे हज 22 में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, कुरान की 108वीं सूरे, जिसका नाम है सूरे कौसर। सूर्य कौसर क्या है, हौज कौसर को ही क्या कहते हैं, सूर्य कौसर कह के पुकारा गया, ए मोहम्मद हमने तुमको कौसर अता फरमाई। और फिर हदीसों में क्या कहा गया है कि कौसर एक विशाल नहर समान है, और उसके किनारे जो पाल है वह क्या है, याकुत और मोती जरी से सुसज्जित
चमक रही है, किनारे पे उसके दरखत है, वहाँ पर चिड़िया कलरव कर रही है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह हदीसों में हुसैनी तफसीर में लिखा हुआ है। इस तरह से हुसैनी तफसीर में और क्या है, जॉय करके वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो अलग अलग मायने कहे गए हैं, तो आप हादिस श्री जी यहाँ पर किसे, जहान मोहम्मद भाई को, जहान मोहम्मद मेन है लेकिन साथ साथ में सुंदर साथ भी है, ये भी याद रखना। अकेला सिर्फ नहीं कि अकेले बैठ के जहान मोहम्मद को समझा रहे, नहीं, जहान मोहम्मद के संग संग सभी मोमिन सुंदर साथ बैठे हुए और उन्हें यह प्यार भरी चर्चा श्रवण करा रहे हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत पूरा जान लें, लेकिन फिर भी कुरान की जो महत्वपूर्ण जो आयतें जिसमें हमारी साक्षी लिए, उसे हमें थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं सुंदर साथ जी, एक किताब ले लें हम जिसमें एक साक्षी की लिखे, मतलब कोई भी आ जाए तो उन्हें समझा सके, तो एक एक साक्षी कहाँ पर लिखी है उसे हम लिख लें। फिर बाद में जब भी हम हर 2-3 दिन में एक बार उसे अच्छी तरह पढ़ लें, फिर कहाँ लिखा वो जान ले, तो हम 2-3 महीना तक ऐसा जब 4 महीना करते चलेंगे तो हमें धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब। लेकिन सुन लिए फिर हम भूल जाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि संसार भूलवनी का ठौर है ना। और यहाँ पर निश्चित रूप कितना भी याद कर लो, हम देखो कितनी पढ़ाई करते हैं लेकिन सब निकल जाता है, फिर पता नहीं जब लिखने बैठते हैं एग्ज़ाम में तब आधा तो उड़ ही जाता है। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स सुंदर साथ होते हैं, बोलते बहुत याद करते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक बार होने से, बार बार जब इसे अध्ययन करेंगे, बार बार लिखेंगे, हर 2-3-4 दिन में पढ़ते चले जाएंगे, तब क्या होगा, जब हम चौपाई भी पढ़ते हैं ना, जैसे खुलासा हो गया, सनंद हो गई या क़यामत हो गई, तब उस समय ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है, तो उसी समय जैसे पढ़ रहे, हाँ ये हमने पढ़ा था, तो तुरंत अपनी एक किताब खोला जहाँ पर साक्षी लिखी है, तो उसको देख लो, तुरंत क्या दोनों मेल हो जाए, कितना सुकून मिलेगा। देखो हमारे धनी ने हमारे वास्ते पहले से ही 1100 वर्ष पहले से लिख दिया था। तो एक सुकून, एक ठंडक मिलती है, एक अच्छा लगता है, क्योंकि यही साक्षी तो धनी बताते थे। और जो कोई मुसलमान आया, क्या हमारी बात सुन लिया क्या? नहीं, उनको कुरान से समझाया गया, उन्हें हदीस हुसैनी तफसीर से समझाया गया। इस तरह से है सुंदर साथ जी, हम सबको भी ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े थोड़े मुख्य बातें लिख ले। अगर जो सुंदर साथ प्रचार करने वाले हैं, जो सुंदर साथ की इच्छा है, निश्चित तो उन्हें करना चाहिए। बाकी नहीं करे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो समझदार होगा वो अपने आप ही इन चीज़ों को खुद ही लिखने लगेगा। इस तरह से सिर जी जैसे ये सब बारे बताते हैं, ए दरवाज़ा खोलते जोश आया जोर, तब दज्जाल कांपया करने लगा शोर। जैसी सिर जी ने ऐसी दीर अद्भुत ये 3 दिन तक ये चर्चा की, तो वैसे सुंदर साथ जी आप जहान मोहम्मद के अंदर एकदम जोश आ जाता है, एकदम उसकी जो अज्ञानता मिट जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि लाया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। इस तरह से तीसरे दिन किसकी जागनी हुई थी? जहान मोहम्मद की। और इससे पहले एक और जगह किसकी हुई थी, याद है? याद कीजिए सुंदर साथ जी। जब श्री जी अब्बासी मंदिर गए थे तो भैरव ठक्कर भाई थे, उनकी तीसरे दिन जागनी हुई थी, है ना। तो इसलिए 3 दिन का बहुत महत्व है, याद रखना। क्योंकि ब्रज रास और ये धनी देवचंद जी की 3 रात, फिर चौथे दिन फजर हो गई। तो इसी प्रकार 3 रात कहे गए तो 3 यह कहा गया है। जैसे हक हादी रूह 3 है, परम धाम में मूल मिलावे में चौथा तो कोई नहीं है ना। हाँ, फिर वाहिदत में और ले लेंगे तो फिर वो अक्षर ब्रह्म भी आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में हक हादी रूह ये 3 ही हैं। और इस संसार में भी देख लो, जैसे परम धाम में कहते हैं सच्चिद आनंद कहते हैं, तो इस संसार में क्या है? असत जड़ दुख है, ये 3 है। फिर यहाँ पर 3 गुण कहे गए, क्या है? ये भी 3 है। तो उसके 3 देवता है, कौन है? ब्रह्मा विष्णु, ये भी 3 है। फिर क्या कहते हैं? 3 देह कहते हैं ना, मतलब दुख कहते हैं। एक है अधि, ये बोलते हैं ना कि एक होता है देहिक, है ना, देहिक दुख होता है। फिर उसके बाद एक होता है देविक दुख होता है, और एक आध्यात्मिक दुख होता है। इस तरह से ये भी 3 है।
फिर 3 पुरुष कहा गया है, क्षर पुरुष, अक्षर और फिर अक्षरातीत उत्तम पुरुष कह के पुकारा गया है। फिर साथ साथ में देखिए अलिफ लाम मीम बसरी मलकी हकी मोहम्मद साहब धनीदेव चंजी और श्री जी, ऐसे और कई भी सुंदर सा भी 3 दिन का और ज़्यादा जिक्र आएगा, अभी तो थोड़ा सा सुने हैं और आएगा सुंदर सा जी। इस तरह से जहान मोहम्मद को ईमान आ जाता है। आवत जहान मोहम्मद और अव्वल खान और मिन आवी ही बैठे चर्चा में नित्यान और मुसलमान आवी सब चर्चा सुने तामे जहान मोहम्मद जोश आवे इन समय सिर राज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ दिलासा बड़ी करे तू है हमारा साथ। जहान मोहम्मद को जैसी चर्चा सुने, जैसी लाहौत का नाम सुने, इतना जोश आ जाता था कि वो उठ खड़ा था और एकदम से एकदम जोश, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कांपने लग जाता था वह और आनंदित हो जाता था, प्रफुल्लित होता, उसका चेहरा नूर से चमकने लग जाता था। फिर सावधान हो भी श्री जी जब दिलासा देते सब सावचेत होता था। जब सुने नाम लाहौत तब फिरे गिरे जोश में याद करे क़यामत। फिर जैसे लाहौत का परम धाम का नाम लिया वैसे उसको जोश चढ़ जाता था। जैसे कि आज के समय में देखो ना भोपे होते हैं बहुत सारे देवी देवताओं के साथ, तो वहाँ कैसे ऐसे नाचने लग जाते हैं, वैसे जहान मोहम्मद को एकदम जोश चढ़ जाता है, ऐसा सा कपकपाने लगते हैं। मतलब वो नहीं है कि कमजोरी आ गई है या फिर वो हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि एक जोश उमंग उत्साह चढ़ जाता है उन्हें। यो चर्चा रात को हुई जब रहे पिछली घड़ी 4, इस तरह से रात भर चर्चा हो रही है। और फिर कितना समय रह गया है, सिर्फ 4 घड़ी रही, मतलब तकरीबन 4:30 बजे का समय। ठीक, अगर गर्मी है तो थोड़ा और कम कर लेंगे क्योंकि गर्मी के समय 5 सवा 5 बजे उजाला हो जाता है, लेकिन ठंडी के हिसाब से देखा जाए तो 4:30 बजे का समय हो गया। तब 7 को विदा होए फेर करे विचार, तब सुंदर सा धीरे धीरे और जितने भी जो लोग बैठे हुए विदा होते अपने घर की तरफ जाते हैं। तब श्रीराज आरोग के हल्का सा कुछ आरोग लेते हैं, हिंडोले खाट पौड़त पीछे साथी इन समय रास के रामते गावत। मतलब इतनी प्यार की भरी रास की रामत है, सोचिए यहाँ तक पहुँचे रास की रामत गा ही रहे। तो रास की रामत हमारी लीला है सुंदर से, हमने और आपने अपने वाला जी के संग की है, इसलिए हम सबको चाहिए कि रास की रामतें हमेशा गाएं, क्योंकि रास की रामत परम धाम की ही लीला की है। अनेक रामतें हैं लेकिन उसमें कुछ रामतें यहाँ पर वर्णित की हुई है आप हादी इंद्रावती जी ने, अन्यथा रास की रामत तो बहुत सारी हैं, लेकिन विशेष का बयान आप हादी ने इंद्रावती जी ने फरमाया है किताब में। सुंदर साथ बड़े प्यार से इसे गाते, आज भी देखेंगे, खास करके गुजरात चले जाइए, बहुत मिल कर के जो हमारे सुंदर साथे रास की रामत गाते हैं, नाचते और गरबा करते हैं। और आज भी 5 पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ जी जब रास मंडल की लीला होती है ना, शरद पूर्णिमा होती है, और इसके अलावा जो उससे पहले 1 महीना या फिर आज के समय में तो जो 31 आता है उस समय रास की रामतें गाई जाती। सुंदर साथ बड़े प्यार से उत्साह से आप रामत करते हैं, निरत करते हैं। यो करते भोर होवी लीला भई मास 4, इस तरह 4 महीना यहाँ लीला होती है। नित्यान्य उत्सव किरंतन हुआ 7 अंकरा, सब सुंदर साथ को बहुत सुख मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। नित्य यहाँ पर किरंतन हो रहे हैं, रास की रामत हो रही है और प्यारी रसोई हो रही है। पठान फतेह मोहम्मद ए बात सुनी कान, यहाँ पर जो पठान मोहम्मद है ना, यहाँ पर आता है और कहा जहान मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान, मुझे वैरागी की पहचान कर दीजिए। तब आप जहान मोहम्मद सारी बातें बताते हैं। फिर यह पठान मोहम्मद क्या करता है, 40 हदीस से लिख के जो इनके करे माने तो तहकीक जाने होवे खावन जमाने के। तब यहाँ पर क्या करता है, उसे लगता है कि बात तो बरहक कह रहे जहान मोहम्मद, क्योंकि कह देते यही इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम है जो रसूल अल्लाह ने क़यामत का समय कहता है, ये वही समय सब बताते हैं। लेकिन फिर भी शंका रहती है, इसलिए क्या करते हैं, कुरान के हदीसों के क्या करते हैं 40 प्रश्न लिखते हैं। ठीक, अब 40 प्रश्न लिख करके कहते हैं कि हे जहान मोहम्मद, ये अगर 40 प्रश्नों के जवाब मुझे मिल जाए तो मैं मान लूँगा कि ये आखिर ज़माने के खाविंद है। लाया हदीस से जहान मोहम्मद, उसी समय जहान मोहम्मद उन 40 प्रश्नों को लेकर आते हैं, हदीसों के प्रश्नों को। कहीं आगे श्री जी साहब तू ही कर मायने किल्ली रू अल्लाह के पावे, जब तब श्री जी कहते हैं कि इसके मायने हे जहान मोहम्मद तुम खुद ही करो, क्योंकि रू अल्लाह की किल्ली आपके पास है।
तब इन्हें तलब करे किले अल्लाह कलाम, हे मेरे हादी आप मुझे जो कुरान के रहस्य खोलने की जो बातूनी भेद उसका भी आप मुझे वह दिव्य ज्योति दीजिए, वह दिव्य तेज दीजिए, वह रहस्य आप फरमाइए अर्थात तारतम ज्ञान दीजिए मुझे। तब जहान मोहम्मद को भई पहचान, तब धामधनी आप इन्हें बातूनी रूप से वह किल्ली देते हैं, मतलब तारतम का बातूनी भेद देते हैं, कुरान के बातूनी भेद आपके अंदर कृपा करके देते हैं। तब जहान मोहम्मद को भई पहचान, निश्चित रूप से जहान मोहम्मद को पहचान हो जाती। तो वो क्या है सुंदर शाह जी के लिए, क्योंकि कुरान के भेद बिना निज बुद्धि की नहीं खुल सकते हैं। एक जागृत बुद्धि, एक निज बुद्धि है, ठीक है। जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की कही जाती है, ठीक है। एक बुद्धि है निज बुद्धि परम धाम की कही गई है। क्योंकि कुरान कहाँ से आई है, परम धाम से आई हुई है कुरान, है ना। खुद रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब लेकर आए, जिब्राइल के द्वारा इस संसार में अवतरित हुई है। पहली चीज़, क्योंकि 40 साल की उम्र में किसके दर्शन हुए, जिब्राइल के। तो 10 साल तक कुरान अवतरित हुई, तो कौन लेकर आए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। लेकिन उसके बाद जब रसूलुल्लाह वहाँ पर गए, जब राज्य से बातचीत किए, संवाद किए, तब जाकर के क्या हुआ, सारा रहस्य 90,000 के रूप में आपने श्रवण किया और यहाँ पर आए। तब सुंदर शाह जी किले का तारतम ज्ञान से, लेकिन तारतम ज्ञान आज हमारे पास भी, तो क्या सारे भेद खुल जाते क्या हमसे कुरान के, क्या भागवत के रहस्य खुल जाते, नहीं खुल पाते। इसलिए है सुंदर शाह जी यहाँ पर जो निज बुद्धि है, जागृत बुद्धि के संग मिलकर के क्या हुआ, जब जहान मोहम्मद को आप हादी ने प्रदान की, तब उसे पूरी पहचान हो जाती है और सारे रहस्य कुरान हदीसों के खुल जाते हैं। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बक्का मीने किया दीदार परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह से सुंदर प्यारे वाला जी का आप प्यारी सखी जहान मोहम्मद को दर्शन होते। जिस तरह से दर्शन किसको हुआ था, आप प्यारी सखी आज भाई लाल दास जी महाराज जी को ठट्टा नगर में धामधनी के दर्शन हुए थे, उसी प्रकार सुंदर शाह जी यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं जहान मोहम्मद भाई को। तब गया फ़तेह मोहम्मद पे एक पूछा तुमसे सवाल, फ़तेह मोहम्मद पठान के पास गए और आपने जहान मोहम्मद भाई ने प्रश्न पूछा, जो इनका दे जवाब होवे तेरा मुझ पर भाल। अर्थात मतलब हे जहान, मुझे अगर इस प्रश्न का जवाब दे तो निश्चित तेरा मुझ पर एहसान होगा कि खुदा की सूरत का मुझे दे उत्तर। कौन कह रहे हैं, जहान मोहम्मद भाई कह रहे हैं कि खुदा की सूरत का मुझे जवाब दे दो कि कैसी सूरत है। फरमाया फरमान हदीसों कर मेरी जमा खातार, अर्थात जो कुरान हदीसों में जैसा लिखा वैसे ही बयान करना, अपने मन से नहीं कहना। मौलानाओं का और जो इमामों का या कारी हाफिज़ है उनका सुना सुनाए नहीं कहना, जो लिखा हुआ है वैसा ही हमें कहना। और मुझे कह करके जमा खातर होता है सुंदर शाह जी, जमा खातर मतलब मुझे, मेरे वास्ते तुम क्या कर दो, मुझे संतुष्ट कर दो, मुझ पर क्या कर दो, शांत कर दो, मुझे तसल्ली दे दो, मुझे सुकून दे दो, मतलब जमा खातर का ये अर्थ हो गया। अब सुंदर शाह जी तब रूए तरवी फैल लैलतुल महराज एक कलाम बरहक, है ना। तब यहाँ पर चर्चा होती क्या है, रूए तरवी फैल लैलतुल महराज, मोहम्मद साहब ने, ठीक है, महराज की रात्रि में अपने रब परवरदिगार का दीदार किया। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, कुरान में अगर पढ़ना है तो कहाँ पढ़ेंगे, सूरे नज्म कुरान की 53वीं आयत है, ठीक है। सूरे नज्म कुरान की 53वीं सूरह है, उसमें सुंदर शाह जी 13वीं यह जो आयत कही गई, इसमें लिखा है कि खुदा का जलवा 2 बार की देखा, मतलब जलवा 2 बार देखा, मतलब खुदा की सूरत को 2 बार देखा, ठीक है। एक चीज़ है। फिर जमई तर्जिमी करके किताब है 47 किताबुल किताब कहते हैं उसे, उसमें भी वर्णन हुआ है कि जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हम बनी हाशिमियों का अकीदा है कि रब परवरदिगार को रसूल पाक ने देखा है और देखा है। फिर सुंदर शाह जी क्या कहा गया है इसके अंदर कि सूरे
जो कहे गए हैं, क़यामत कहे गए है, उसके अंदर भी ये वर्णन किया गया है कि निश्चित रूप से, और मुस्लिम शरीफ में बयान किया हुआ है कि निश्चित रूप से तुम क़यामत के समय में अपने रब परवरदिगार का दीदार पाओगे और सब तुम्हारे चेहरे आनंदित हो जाएंगे, तुम खुशहाल हो जाओगे और अपने रब से तुम कलाम करोगे। कलाम करना मतलब बातचीत करोगे तुम। इस तरह से मुस्लिम शरीफ हो गए सुंदर साथ जी, या सही बुखारी शरीफ हो गई, या फिर जमई तर्जमी हो गया, इन सब में या कुरान में हर जगह लिखा हुआ है कि रब परवरदिगार का दर्शन पाओगे, आप दीदार पाओगे। अरे भैया सीधी सी बात है, जब वो स्वरूप होगा तभी तो दर्शन करोगे, निराकार का दर्शन करोगे क्या? मुसलमान कहते हैं अब ये कुछ है ही नहीं, निराकार है, तो हवा तो निराकार कहते हैं, तो इसका दिखती है क्या यहाँ पर? तो दर्शन होना मतलब साक्षात आके दर्शन देंगे। खुद लिखा हुआ, खुद से कुरान का दूसरा सिपारा है, उसका नाम क्या है? सैकुल सिपारा। उसमें खुद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अमरद सूरत कह के पुकारा है। अमरद मतलब किशोर होता है, और खुद कह रहे कि वो किशोर स्वरूप में, फिर भी ज़बरदस्ती लगे निराकार कहने में। क्या मतलब है? खुद कह रहे हैं कि मुझे महराज हुआ। देखिए, और चलो वो भी अमृत का चलो अर्थ नहीं समझे, खुद रसूलुल्लाह का मुझे महराज हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम चलते चलते मेरे साथ कहाँ पहुँचे? ला मकान को छोड़कर के सदरतुल मुंतहा पहुँचे। फिर वहाँ पर हम जॉय के किनारे पहुँचे, ठीक है, जमुना जी के। अब वहाँ से आगे जिब्रील कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह ने हिम्मत दी, 2 कदम आगे बढ़े, फिर भी उसके क्या है, पर जलने लगे। कहा कि अब हम नहीं जा सकते हैं, मेरी जगह 70 या 70,000 जिब्रील भी मेरे जैसे आ जाए, फिर भी 1 कदम आगे नहीं बढ़ सकते। नूर तजल्ला की तजल्ली मुझे जला रही है। समझे इसका? तजल्ली जला रही है मतलब राज्य का इश्क को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। ईमान ज़रूर है लेकिन इश्क नहीं है। किसके अंदर? जिब्राइल के अंदर ईमान है, इश्क नहीं है। इसलिए वहाँ रफ रफ का तखत है। रफ रफ क्या है? इश्क है। मोहम्मद साहब इश्क से सरोबार हो करके आप अंदर प्रवेश करते हैं। अगर भैया निराकार होते राजी, है ना, है ना, मतलब अल्लाह तबारक अल्लाह निराकार होते तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो पहले से पैगाम ला रहे थे और पैगाम दे रहे। कितने पैगंबर को दिया? रसूलुल्लाह को भी 10 साल तक देते रहे, उसके बाद 50 साल की उम्र में आपको महराज हुआ। तो ये बताइए, जब जिब्राइल के सामने तो वार्तालाप हो सकती थी, जिब्राइल वापस से चला गया, अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी अलग से? कितनी मतलब महत्वपूर्ण बात है ये। इस तरह से हमें चाहिए कि हम समझाएं लोगों को जो नहीं समझ रहे। हम चलो दूसरे को थोड़ा अपने सुंदर साथ में तो आपस में बातचीत करके करें। प्रमाण देना बहुत ज़रूरी है। बिना साक्षी के कोई नहीं मानता आज के समय में। आज हम भी अगर वाणी से, कोई बोलते हैं ना वाणी का प्रमाण कहाँ है, वाणी में बितक में कहाँ लिखा हुआ, नहीं बोलते आज के समय। तो भैया जब मुसलमान को बदलोगे, जब या हिंदू भाई को अगर भागवत से समझाओगे तो प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के काम नहीं होने वाला। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर रोए तरबे मतलब उस महराज की रात्रि में रसूल अल्लाह ने रब परवरदिगार का दीदार किया है कि दिल तुम्हारे शक। मुझे ये बताओ, जब वो कहता है कि ऐसा लिखा हुआ है तो कहता है कि जब कह रहे कि दीदार किया है, दर्शन हुआ है, तो जिसका स्वरूप होगा, सूरत होगी, उसका तो दीदार करेंगे। क्या लामकान का दीदार करेंगे? मतलब जिसका स्वरूप ही नहीं उसका दर्शन कैसे करेंगे? इस तरह से सुंदर शाह जी बताओ, क्या तुम्हारे दिल में शक है कि खुदा की सूरत है कि नहीं? अब मुझे बताओ कौन कह रहे हैं यहाँ पर? पहले उन्होंने कहा, अब जहान मोहम्मद कह रहे हैं, देव जवाब माफक। तब फतेह मोहम्मद क्या है, इनमें ना कछु शक, जाहिर कर हम ना सके जाहिर सरा जाहिर परस बुजरक। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, हदीस से भी ऐसा ही कह रही है, लेकिन हम जाहिर नहीं कर सकते इस वचन को। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि शरीयत जोरावर है। परस्त बुजुर्ग, परस्त मतलब होता है पुजारी, है ना, परस्त मतलब पूजा करने वाले। तो जो शरीयत के पुजारी कौन है? औरंगजेब, शेख इस्लाम वहाँ का काजी, फिर उस्ताद शेख निज़ाम और आरिफ ज्ञानी आकिल खान। तो ये सब इल्मी लोग हैं वहाँ के, शेख सलेमान, ये सब है ना।
तो ये सब लोग जब तक दिल्ली से अगर जाहिर ना होगा, प्रमाणित ना होगा, तब तक हम जाहिर नहीं कर सकते, तब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। सो हमको मारत इस वास्ते कहना जाए, अगर हम कह दे तो वो हमें मारेंगे, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं। हदीस भाई माने अब तुम्हारा क्या बसा है। आप जहाँ मोहम्मद भाई कहते हैं हदीसों के अर्थ जाहिर हो गए, सब स्पष्ट हो गया है, अब तुम्हारा क्या बसा है, अर्थात तुम अभी भी क्यों पीछे हट रहे हो, क्यों सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो। तब फतेह मोहम्मद फिर कहा, जो लो पासा ना आवे बीच दिन, तो लो आगा हम क्यों करे पहले क्यों लावे आकिन। मतलब जब तक बादशाह स्वीकार नहीं करेगा तब तक उनके आगे नहीं हो सकते हैं। तब जहान मोहम्मद कहते हैं तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, तुम्हारा ईमान क्या है, सुल्तान पर है। तुम्हारा ईमान हदीस रसूल अल्लाह पे नहीं है, तुम्हारा ईमान हादी पर नहीं है। आज हम क्या करते हैं, सुनी सुनाई बात सुनते हैं, सुनना चाहिए, बिल्कुल सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वाणी बीतक से कोई चीज़ अगर उलट हो रही है, याद रखना है ना, भले हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन वाणी बीतक से अगर कोई चीज़ गलत साबित हो रही है तो हमारी बात स्वीकार नहीं करना, हमारी बात नकार देना, हमें भी कह देना कि नहीं आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन कब, जब खुद को भी इतना नॉलेज होना चाहिए, उतना हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए है सुंदर शाह जी यहाँ पर जहान मोहम्मद भी कहता है तुम्हारा ईमान किस पर है, सुल्तान पर है, तुम्हारा ईमान रसूल अल्लाह खुदा पर नहीं है। ऐसा तुम क्यों कहो जब देखो हक पहचान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जब तुम्हें हक की पहचान हो गई है। इस तरह से एक खटपट भई आपस में, तब इनने छोड़ दिए पठान, तब मने करो जहान मोहम्मद उत जावे नहीं निदान। इस तरह से आपस में खटपट हो जाती है और इस तरह से आपस में क्या हो जाता है, वैमनस्यता फैल जाती है जहान मोहम्मद और किसके बीच में, पठान फतेह मोहम्मद के बीच में। अब सुंदर शाह जी यहाँ पर जो पठान है, फतेह मोहम्मद क्या कर देता है, जो कहारबंद पठान है उन लोग को कह देता है कि जहान मोहम्मद को मना करो वह वैरागी के पास नहीं जाए। मिल पठानों मने किए जहान मोहम्मद को सबन, तू क्यों वैरागी कदमों लगे, मैं क्या ते क्या जाना मोमिन। सबने मिलके मना किया कि तुम क्यों जहान मोहम्मद के पास जहान मोहम्मद तुम क्यों जा रहे हो वैरागी के पास, तुमने क्या जान लिया कि वह इमाम मेहंदी मोमिन है। लड़ाई होने लगी, सुनी श्रीजी साहिब जी ने बात। यहाँ पर जहान मोहम्मद अच्छी तरह समझाते हैं, लेकिन जिनके अंदर ईर्ष्या है, जिनके अंदर दज्जाल कलयुग बैठा हुआ है, वो लोग समझ करके भी, जान करके भी अपने अहम के वशीभूत होते हैं। इसलिए आज भी हम सबको चाहिए कि हम सुंदर साथ तो कहला रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ जैसा आचरण होना चाहिए। सिर्फ बोल देने से हम सुंदर साथ नहीं हो जाएंगे। जैसा हादी सदगुरु कह रहे हैं, जैसी विनम्रता कही गई है, जैसा सत्य वतन पे चलना है, धर्म के अनुसार चलना है, वैसे ही हमें चलना पड़ेगा। अपने मन के मुताबिक चले तो नाम मात्र के सुंदर साथ हो जाएंगे। हम धोखा अपने आप को दे सकते हैं, धोखा संसार को दे सकते हैं, लेकिन कभी उस अपने सदगुरु को, अपने धनी को धोखा नहीं दे सकते हैं। बाद में नुकसान हमें ही झेलना पड़ेगा, याद रखना सुंदर साथ जी। इसी प्रकार यहाँ पर ये सब जहान मोहम्मद समझाते, लेकिन ये अहंकार के वशुबुद्ध जो पठान थे वो स्वीकार नहीं करते हैं और झगड़ा होता है यहाँ पर। तब यहाँ पर बात श्रीजी साहब जी को पता चलती है। तब बरजा जहान मोहम्मद को तुम जिद करने जात, हे जहान मोहम्मद तुम जिद मत करो उन मुसलमानों से, ये तो अमल दज्जाल का, सो तो जाहिलों का बाप। मतलब मूर्खों का बाप कौन है, ये लोग हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनसे लड़ाई करके नहीं, छल से छूटना चाहिए। जैसे कृष्ण जी है ना, बहुत शक्तिशाली थे, चाहे महाभारत का युद्ध ऐसे करके ख़त्म कर सकते थे, नहीं, चाहे वो किसको, चाहे वो द्रोणाचार्य जी हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, या फिर जो दुर्योधन हो गया, कर्ण, सबको मार सकते थे पल भर में। लेकिन देखो छल करके, है ना, मरवाया, भीष्म पिता को नहीं मरवाया, फिर छल करके द्रोणाचार्य को मरवाया कि अश्वत्थामा मर गया है, लो बेचारा गम में बचा, धृष्टद्युम्न मार दिया तलवार से। फिर भीम से लड़ाई हो रही थी दुर्योधन की, छल से मरवाया ना। पहले गदा युद्ध में क्या होता है, कमर के नीचे नहीं मारा जाता है यहाँ पर, लेकिन देखो ऐसा करके इशारा करके समझाया और फिर मारा भीमसेन ने और डायरेक्ट गया, काम ख़त्म हो गया दुर्योधन का। तो छल को छल से ही जीता जा सकता है, लड़ाई सामने आकर के लड़ोगे नहीं। जैसे श्री जी ने उदाहरण दिया ना हरजी व्यास का,
जाकर के सामने, पहले मैं कहते नहीं समझ पाता, वो 2 महीने तक चर्चा सुनी, जब दाव आया तो उल्टा दाव, पासा फेंका तो तुरंत हर के चरणों में आ गया। इसलिए एक तो माया छल की और छल की तो उल्टी रीत, इनमें सीधे दौड़ के कोई न निकसिया जीत। इस तरह से है सुंदर सा जी यहाँ पर श्री जी इन्हें फरमाते हैं कि इनके छल से छूटिए, सामने जाके लड़ाई मत करो है जहान मोहम्मद। तब जहान मोहम्मद कहा मोहे दज्जाल लगा बरजन, मैं तिनका कहा क्यों करो ईमान खतरा होवे मोमिन। अर्थात जहान मोहम्मद कहते हैं कि हे मेरे हादी, हे मेरे धनी, यह अगर मैं इनका कहने मानने लगूँ तो मेरे ईमान में खतरा हो जाएगा, फिर मेरा ईमान लाने का क्या मतलब है। मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन, मैंने अपनी इन आँखों से अपने रब परवरदिगार को देखा हुआ है। तहाँ खतरा होते ए मुक्ति कहो न बैन, इसलिए मुझ पे खतरा होगा, इसलिए आप अपनी ज़ुबान से ऐसा मत कीजिए हे मेरे हादी सदगुरु। इस तरह से यहाँ पर बातचीत होती है। फिर भी आप धनी समझाते हैं, जहान मोहम्मद बाद में मान जाता है। पठानों परियन किया जहान मोहम्मद को डारे मार। अब पठानों ने क्या किया कि जहान मोहम्मद को मार दे, इन हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार, इसने हमारे क्या कर दिया, धर्म से नाता तोड़ दिया है। लेकिन इससे पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, आप उसमें सब मिलके करने लगे शोर। तब रात को मिलके आए जने 10 बार, सीजी बैठे हते आगे हुसैनी वाचिस्तवाद। अर्थात हुसैनी तफसीर वाच रहे थे, मायने कर रहे थे। इत बैठी मजलिस भर के बाजू दोए, मौमिन आगे किताबें रहलो पर धरी सोए। 2 बाजू दीवी पीतल की दीवी जल रही थी, है बड़ी जोत रोशन, बहुत बड़ी रोशन है जोत। इसे क्या कहते हैं, समाई भी कहते हैं, है ना। जैसे कि आज के समय में चले जाएंगे सुंदर चाँद जी म्यूज़ियम में, तो एक लंबी सी ऊंची समाई रखी हुई है, जिसमें ऊपर इतना बड़ा ऐसा स्थान रखा है जिसके अंदर घी डालते हैं और यहाँ से बाती निकलने का, है ना, कपास निकलने का रखा हुआ है। इसमें क्या है, कपास डाल करके भिगो करके तेल या घी डाल करके इसे जलाया जाए, जिससे रोशनी होती थी। क्योंकि आज के समय लाइटें, पहले लाइट नहीं थी। दूसरे क्या कहा गया है, दीपक वाले विशाल झाड़ू। कुछ दिन पहले सुंदर शाह जी आप सबने देखा रहेगा कि एक दीपक वाले विशाल झाड़ू की फ़ोटो सबको भेजी थी, है ना। तो ऐसे पहले 6 थी, कितनी, 6 धनी के ज़माने में, लेकिन आज म्यूज़ियम में सिर्फ 2 रखी हुई है। तो वैसे उस समय में धामधनी की शोभा के लिए, और चारों तरफ जहाँ पर बैठे हवेली में या बंगले में बैठे हुए हैं, मतलब ये दौरान कि वहाँ पर जहाँ पर इस समय आप औरंगाबाद में, तो वहाँ पर वैसे दिए जलाए जाते थे दीवी पीतल के। है बड़ी जोत रोशन चर्चा आप उसमें करे श्रीजी संग मोमिन। देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर, ए भगत जी क्या है हम करे लड़ाई जोर। यहाँ पर जो पठान आते हैं 10-12, वो क्या कहते हैं, हे भगत जी क्या कर रहे हो, हम तुमसे लड़ाई करेंगे। तुम टीका माला पहनत और धोती पहन के क्यों पढ़त कुरान। मतलब तुम टीका करके और माला पहन करके और तुम कुरान पढ़ रहे, ए रवा न है नहीं, जो तुम कहो सुनो कान। अर्थात तुम्हें यह शरीयत, मतलब तुम्हें यह जायज़ नहीं ठहराता है, ठीक है, तुम्हें आज्ञा नहीं देता है कि तुम, अनुमति नहीं देता है कि तुम टीका लगा करके और माला पहन करके तुम कुरान पढ़ो और कुरान को चर्चा करो। तब श्री जी कहा हम बरजत है तुम, हम तुम्हें डांटते हैं, मना करते हैं, तुम ऐसा मत कहो। खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधना था आपस में हम तो खुदा और रसूल की मोहब्बत सबके बीच में बांध रहे हैं। उनकी मोहब्बत क्या है, उनका प्यार क्या है, ईमान क्या है, विश्वास क्या है, कुरान के बातूनी भेद क्या है, इल्म लदुन्नी क्या है, क़यामत क्या है, अरसे अजीम क्या है, हम तो यह सब के बीच में जाहिर कर रहे हैं। तो इनको तुम ढापत हो, एक तुम्हें किन फरमाए, तुम कुरान के इद रहस्य को ढाप रहे हो, क़यामत को ढाप रहे हो। तुम रसूल अल्लाह की जो बातुन, जो रहस्यमय बातें हैं, जो मुशाहिब अर्थ है, जो मुख्तालिफ अरफ है, तुम उसको छुपाना चाहते हो। ये किसने तुमको सिखाया है कि कुरान की बातों को, कुरान की आयतों, कुरान के रहस्य को, वचनों को तुम छुपा दो, दुनिया में जाहिर ना करो, ये किसने सिखाया तुम्हें। तब जहान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किने बताया, बताओ तुम्हें किसने बताया। जहान मोहम्मद खड़ा होकर के उन पठानों को कहता है मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मुझसे तो सब बैठ कर के तालीम लेते हो, और तुम्ही ने मिलकर मुझे आरबी खान की उपाधि दी है।
अब बातें करने लगे, बड़े हो तजिम, अब बहुत होशियार हो गए हो, गुरु बन गए हो और आकर के होशियारी दिखा रहे हो और अपने आप को गुरु मान रहे हो। और यो करते जोश मिहिन को जबराइल हुआ जोर। इसी समय जोश आ जाता है मिहिन खान भाई को भी, और जोश गाजी खान को दज्जाल डरा देख, और आया जोश अव्वल खान को और जहान मोहम्मद। तब जोश देख करके सब लोग बरसने लगे, मतलब गाजी खान, मिहिन खान और अव्वल खान और या जहान मोहम्मद को जैसी बरसने लगे, एकदम जोश से उत्साह से डांटने लगे इन पठानों को। यारो उठो जिमी फिरी उत उड़ गई सब हद। यारो मतलब कहने का यहाँ पर यारो उठो जिमी फिरी, कहने का अर्थ है हमारे जो भाई थे, है ना, जो हमारे यार थे, हमारे जो गुरु थे, जो हमारे मौलाना इमाम थे, जो हमारे आरिफ थे, वो आज हमारे दुश्मन बन गए। इसलिए यारो उठो, चलो अब यहाँ से हमारा अब तो कोई रहा नहीं, ऐसा करके वह चले जाते हैं। ए भगत जी हम जाते हैं, ए भगत जी अब हम जाते, हमको कीजो माफ़। बोलो प्राणनाथ प्यारे। देखो आ करके खुद ही माफ़ी मांग रहे हैं। ये धनी है, ये धनी की कृपा है। हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ। जैसे यहाँ तक तो दिल साफ हो जाते हैं, लेकिन उठ भागे यो होकर जा सिपा में क्या सो। जैसे लेकिन अपने जाते हैं तो वापस से निंदा करने लगते हैं। तो जैसे अपने नाग जी भाई संग जी है ना, जब दिल्ली में आए थे तो मान लिया कि यही देवचंदी तो इनके बैठे हुए हैं, इनके अंदर यही धर्म का सत्कार करें। लेकिन जैसे ही दिल्ली से उठे पीछे गए, वैसे ही अपने मन से अलग अलग बातें करने लगे। पहले पत्र लिख दिया कि धनी देवचंदी यहीं पर बैठे हुए हैं। क्या हो गया, बाद में जाने लगे तो दोगुले बात करने लगे। इसी प्रकार सुंदर शाह जी यहाँ पर जब तक शिव जी की संग है तो मान लेते, लेकिन जैसे पीछे बैठे वहाँ पर दोगुलापन करने लगते हैं। उठ भागे यो कर जाम में सिपा में किया शोर। यारो बड़ा जादूगर, कहते बड़ा जादूगर है वे तो वैरागी लोग, हमारा कुछ नहीं चला, हम तो इतने गए तो लड़ाई करने, हमारा कुछ चला ही नहीं और हम माफ़ी मांग के आ गए, बताओ। इस तरह से एक सब बात करते हैं। इस समय भाव सिंह का वाक़ा हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने शोर पड़ा बड़ा हुआ तब। इस समय भाव सिंह का क्या हो जाता है, कारण जो होता है, मृत्यु हो जाती सुंदर शाह जी। और इस समय जो पठान थे, जहाँ जो फ़तेह मोहम्मद पठान था, उसको गादी मिल जाती है। जो कहारबान पठान थे, उन सब उनके यार थे, वो सब एक हो जाते हैं। तब यहाँ पर सुंदर शाह को पकड़ करके दुख पहुंचाने के लिए इन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने, जब पठान मोहम्मद क्या करता है, चाकरों नौकरों को भेज देता सिपाहियों को कि जो कहीं भी वैरागी मिले उनको पकड़ करके कैद में डाल दो। इस तरह से यहाँ पर आदेश देता है सुंदर शाह जी। अब आगे कैसे आप धामधनी हम सब सुंदर शाह की मदद करते हैं, कैसे उनके मोहल्ले में रह करके, है ना, हम वहाँ से बच करके निकल जाते हैं और एक सुंदर साथ भी उनके चुंगल में फंसता नहीं है। ये धनी की जो मेहरबानी है। और फिर आप लालदास जी महाराज जी जो शुक्राना गाएंगे धनी की कृपा से, हम कल श्रवण करेंगे। शोर बड़ा हुआ तब, इन समय भाव सिंह को वाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब, शोर बड़ा हुआ तब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।